गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षक की नियुक्ति। कल हमने सबसे पहला पॉइंट जो आपका स्टार्ट किया था सरकारी कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। कि आपको सरकारी कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो क्या क्या ध्यान रखना है वो सुनते जाओ। सबसे पहले तो धारा, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति के प्रावधान कौन सी धारा में है? क्लियर है? ये लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो कौन करता है? केग द्वारा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, केग द्वारा सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कितने दिन में की जाएगी? समामेलन की तिथि से 60 दिन के भीतर। कंपनी का निर्माण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन कंपनी का आपने निर्माण किया, और निर्माण कब माना जाता है? निर्माण करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का पंजीकरण कराना क्या है? अनिवार्य है। आपने कागज वगैरह सब सबमिट कर दिए, तो आपके कागज सबमिट करने की डेट से कंपनी थोड़ी बन गई। फिर वो कागज सबमिट हुए, उसको चेकिंग की जाएगी, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किसका सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के निर्माण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो वो जो डेट प्रमाण पत्र में लिखी होती है वो डेट क्या मानी जाती है? कंपनी के निर्माण की तिथि या समामेलन की तिथि। समझ में आ गया? तो उस डेट से, यानी कि कंपनी बनने की डेट से कितने दिन के अंदर? 60 दिन में। 99% तो क्वेश्चन बस ये 3 ही पूछेंगे आपके इसमें, और नहीं पूछेंगे, पर हमने पूरी सेक्शन कवर करी है। यहाँ तक समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। कौन सी धारा है? 139 की उपधारा 7। कौन नियुक्त करता है? केग। कितने दिन में नियुक्ति करते हैं? क्लियर है? यहाँ तक की 3 चीजें ध्यान रखना। अब थोड़ा अगर मान लो और एडवांस लेवल पे चले जाते हैं कि अगर ये केग इन 60 दिन में नियुक्त करने में क्या रहा, तो नियुक्ति तो होगी ना, किसी के होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये नियुक्त नहीं कर पाया तो इसका टाइम तो गया। तो अगले 30 दिन में, यानी कि 60 दिन के बाद जो अगले 30 दिन होंगे उसमें हम किसको ऑथोराइज कर रहे हैं? तो ये भी एक क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल पे ले जाएं तो पूछा जा सकता है कि अगर केग नियुक्ति नहीं कर पाता है सरकारी कंपनी में तो नियुक्ति कौन करता है? संचालक मंडल करेंगे। संचालक मंडल कहाँ मिलेंगे? और बोर्ड सभा में कैसा प्रस्ताव पारित होगा? बोर्ड प्रस्ताव पास करके नियुक्ति कर देंगे। और बोर्ड प्रस्ताव कैसे पारित होता है? बहुमत से। अगर मान लीजिए 5 संचालक हैं, 3 ने कहा कि ये अंकेक्षक नियुक्त होना चाहिए, कर देंगे नियुक्ति। समझ में आ गया? अगर संचालक मंडल भी क्या हो गए? असफल हो गए। यदि संचालक मंडल भी असफल रहते हैं तो बताओ, तो मेंबर्स, अब मेंबर्स तो घर पे बैठे हैं अपने अपने, उनको क्या मालूम कि असफल हो गए कि नहीं हुए? तो कौन बोलेगा उनको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सदस्यों को क्या भेजेंगे? सूचना कि भाई आ जाओ। बुलाओगे तभी तो आएंगे, मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी ना आपको। तो उन सबको सूचना दी जाएगी कि भाई हम लोग नियुक्त नहीं कर पाए, अब आपकी बारी है, आप लोग आ जाओ। तो कौन आएंगे बताओ? सदस्य आएंगे। अगर संचालक मंडल भी असफल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में कौन आता है? सदस्य आते हैं। सदस्यों को सूचित करेंगे। फिर सदस्य कितने दिन में? अगले 60 दिन में। कहां पर आएंगे? साधारण सभा। साधारण सभा 2 टाइप की होती है, कौन सी आएगी? ईजीएम में। कौन नियुक्ति करेंगे? अंशधारी बोल दो या क्या बोल दो? सदस्य। क्या पास करके करेंगे? साधारण प्रस्ताव पारित करके नियुक्ति कर देंगे। यहां तक समझ में आ गया? कल मैंने आपको यहां तक की बातें बता दी थी। अब इसी में आगे सुनो। ये जो आपने अंकेक्षक नियुक्त किया है, मुझे बताओ ये जो अंकेक्षक नियुक्त किया है ये कब तक रहेगा अपनी पोस्ट पे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? इस एग्जाम्पल से समझना। मान लो एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ 10 दिसंबर 2021 को। ये कंपनी का क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन, यानी कि कंपनी के निर्माण की तिथि। कंपनी का पंजीकरण बोल दो, निर्माण बोल दो, समामेलन बोल दो, एक ही बात है।
बोलो बात समझ में आ रही है? अब कंपनी बन गई साहब, बनते ही पहला काम आपको क्या करना है? अंकेक्षक की नियुक्ति करनी है। कौन करेगा नियुक्ति? केग करेगा। केग कितने दिन में नियुक्ति करेगा? 60 दिन में नियुक्ति कर सकता है। 60 दिन तो मैक्सिमम है। केग हो सकता है दूसरे दिन ही नियुक्त कर दे। अगर वो दूसरे दिन ही नियुक्त कर देता है तो तकलीफ थोड़ी है, 60 दिन में कर सकते हो। 60 दिन बाद में तकलीफ है, क्योंकि 60 दिन बाद आप नियुक्त नहीं कर सकते। मान लेते हैं केग ने 15 दिसंबर 2021 को अंकेक्षक की क्या कर दी? नियुक्ति। बताओ सही हुआ कि गलत हुआ? चलो ये बात क्लियर। ऑडिटर क्या हो गया? नियुक्त हो गया। अब बताओ ऑडिटर ऑडिट कब शुरू करेगा? क्वेश्चन समझ रहे हो ना मेरा? आप बताओ जनाब, ऑडिटर ऑडिट कब शुरू करेगा? भाई आप कहें कि 15 तारीख को अपॉइंट हो गया राजा और ऑडिट शुरू कर दे। अरे 5 दिन तो हुए नहीं कंपनी को बने हुए, क्या लेन देन हो गए जो चेक करेगा? ऑडिटर ऑडिट तब शुरू करता है जब अकाउंट्स खत्म होते हैं, और अकाउंट्स खत्म होते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बताओ अपना? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 10 दिसंबर 2021 से तो कंपनी बनी है, से लेकर कहां तक? 31 मार्च 2022 तक। तो इसका है वित्त वर्ष। तब तक जो सीए नियुक्त हुआ है वो अपने घर बैठा रहेगा, मजे से अपॉइंटमेंट ले लिया, घर बैठा रहेगा। समझे नहीं समझे? तो सर पहले ही क्यों नियुक्त कर दिया? और तो सगाई तो पहले ही होगी ना, शादी बाद में होगी। ऑडिटर की नियुक्ति हमेशा एडवांस में होती है, बाद में नहीं होती। क्या होती है? एडवांस में। नियुक्ति हो गई थी 15 दिसंबर को ही, पर 31 मार्च 2022 तक वो घर बैठा है। वो घर क्यों बैठा है बताओ? भाई ऑडिट में करेगा क्या? लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल, बैलेंस शीट पी&एल को चेक करेगा। तो बैलेंस शीट पी&एल रोज रोज थोड़ी बनेगी, वो तो वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद बनेंगे। अकाउंट्स क्लोज कहाँ हुए हैं? 31 मार्च को। मार्च के बाद वो ऑडिट करने आएगा, महीने 2 महीने जो भी लगे ऑडिट करेगा। अब ऑडिट करके क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। ऑडिटर की रिपोर्ट कहां सबमिट होती है? भाई आज मैंने ऑडिट कर ली, रिपोर्ट भी बना ली, रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करूं? तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टर को दे दूं, लो भैया आपकी ऑडिट हो गई, रिपोर्ट संभालो। डायरेक्टर को नहीं देते हम रिपोर्ट, हम किसको देते हैं? मालिकों को। मालिक कौन होते हैं? सदस्य। और सदस्य भी एवरी ईयर, साल में एक बार आएंगे ही आएंगे। उसको क्या कहते हैं? एजीएम में। तो ऑडिटर एजीएम में अपनी क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? ऑडिटर एजीएम में अपनी क्या करेगा? ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब मैंने काम कर लिया, ऑडिट कर ली, मेरी रिपोर्ट दे दी, अब तो अपना काम खत्म। तो काम खत्म तो अपना पद भी खत्म। समझ में आ रहा है? तो बताओ मेरे पद की अवधि कितनी रही? इस अंकेक्षक के पद की अवधि क्या है? जिसको आपने नियुक्त किया है वो अपनी पोस्ट पे कब तक बना रहेगा? है? एजीएम तक। तो इसके पद की अवधि क्या हो गई? एजीएम के निष्कर्ष तक। एजीएम के निष्कर्ष तक। समझ में आ रहा है क्या? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अंकेक्षक के पद की अवधि क्या होती है, या अंकेक्षक कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वित्त वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी एजीएम के निष्कर्ष तक।
तो समझ में आ गया ना बेटा, ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए अपॉइंट नहीं होता, ना ही 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए होता है। ये तो अपनी पोस्ट पे कब तक है? एजीएम के निष्कर्ष तक। अब ये बच्चा बताएगा क्या एजीएम होना जरूरी है? एजीएम अनिवार्य है या ऐच्छिक है? प्रत्येक कंपनी के लिए, खाली किसको छोड़कर? ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी क्या मीटिंग करेगा अकेला? समझ में आ गया? एजीएम होनी क्या है? अनिवार्य है। कौन करेगा ये एजीएम? कौन बुलाएगा? ऑडिटर बुलाएगा या कंपनी बुलाएगी? ऑडिटर का काम थोड़ी है ये तो किसका काम है? और कंपनी फिर किसको बुलाएगी एजीएम में? और साथ ही साथ ऑडिटर को भी, कि भाई आपको भी आना है, जो भी आपने करा है डिस्कस कर लेंगे सबके सामने, आ जाना आप भी। तो हम भी पहुंचेंगे, शेयर होल्डर भी आएंगे, उनको रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ लेंगे और हमारा काम खत्म। बोलो समझ में आ रहा है? अब अगर किसी कंपनी ने एजीएम नहीं करी तो, मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर किसी कंपनी ने एजीएम नहीं करी तो बताओ क्या बोल रहे हो? बिल्कुल होनी चाहिए, अनिवार्य है। नहीं करी तो फांसी है क्या? नहीं करूंगा। नहीं सर ये आपको सीट बेल्ट लगा के कार चलानी चाहिए, नहीं चलाऊं तो? नहीं सर रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, नहीं करूं तो? पेनल्टी तो है, फांसी थोड़ी है। बना दे चालान, गाड़ी तो यूं ही चलेगी। बना दे चालान, गाड़ी तो यूं ही चलेगी भैया। ऐसे होते नहीं होते? होते ना लोग। कंपनी एजीएम ही नहीं कर रही, 50,000 की पेनल्टी है। कंपनी कहती है 50,000 संभाल, चुप रहे, नहीं करेंगे एजीएम, बुला लेंगे हमारी इच्छा होगी जब। व्हाट अबाउट ऑडिटर? ऑडिटर का क्या होगा? कंपनी के साथ तो जुर्माना लग गया और हो गया, वो तो कंपनी का हो गया। ऑडिटर क्या करे? बना रहेगा, क्योंकि गलती किसकी है? और कंपनी ने 3 साल बाद में एजीएम करी तो मैं 3 साल तक की क्या करता रहूंगा? ऑडिट करता रहूंगा और फीस लेता रहूंगा। इसलिए बताओ ऑडिटर कितने साल के लिए नियुक्त हुआ? किसी साल के लिए नियुक्त हुआ ही नहीं। कब तक है? समझ में आ गया ना लॉजिक? इसलिए दिमाग से निकाल। अच्छा आपको ये चीजें कंफ्यूज करेंगी। अगर आपने मार्केट की कोई सब स्टैंडर्ड की बुक उठा ली तो आप गाइड वाइड में देखना क्वेश्चन आते हैं, अंक एक तक सामान्य तक कितने वर्ष के लिए नियुक्त होता है? ऑप्शन आ जाते हैं 1 2 3 4, आंसर दे दिया 1। और ये बस क्वेश्चन का कलेक्शन कर करके पुलिंदो इकट्ठा करना है और सब कचरा है। कहाँ लिखा है भाई ये बात? कहाँ लिखी है कि अंक एक तक सामान्य तक 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है? एक बुक ला के बता दो, एक ऑथेंटिक चीज ला के बता दो जिसमें लिखा नहीं, मन से बना लिया। वहां सर हर साल ही तो ऑडिट करते हो। अरे करते हैं, वो नॉर्मल रूल है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है धारा 139 की धारा 7 में, क्या लिखा हुआ है कि अंकेक्षक के पद की नियुक्ति जो होती है, पद की अवधि जो होती है, वो कितने तक होती है? एजीएम के निष्कर्ष तक। समझ में आ गया? अब बात आपको एक और समझाते हैं। ये एजीएम प्रत्येक कंपनी को करनी क्या है? कब कब बुलाऊं एजीएम? कब बुलाऊं? चलो ये बताओ, वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद बुलाऊं कि पहले ही बुला लूं? पहले बुला के क्या करोगे सर? ऑडिट हुई नहीं, बैलेंस शीट P&L बनी नहीं, लोगों को बुला के डिस्कस क्या करोगे? तो पहले तो वित्त वर्ष की क्या होने दो? समाप्ति। और वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आपको अधिकतम समय कितना मिल रहा है? 6 माह। 6 महीने जोड़ लो इसमें, तो 31 मार्च में 6 महीने जोड़े, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। तो कितनी तारीख तक एजीएम हो जानी चाहिए? 30 सितंबर 2022 तक इसकी क्या हो जानी चाहिए? एजीएम। ये मैंडेटरी है, नहीं तो फिर पेनल्टी है। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ 30 सितंबर 2022 से पहले पहले ऑडिट हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगा? तो ऑडिट की अंतिम तिथि क्या हो गई? अंकेक्षण की ड्यू डेट क्या हो गई? कितनी तारीख तक ऑडिट हो जानी चाहिए? तो आंसर क्या हो गया? 30 सितंबर 2022। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंकेक्षण की ड्यू डेट क्या होती है कंपनी के केस में?
तो क्या कहेंगे 30 सितंबर। 30 सितंबर क्यों होती है? क्योंकि एजीएम की ड्यू डेट है, और एजीएम में क्या सबमिट करनी है आपको? ऑडिट रिपोर्ट। समझ में आ गया क्या? 30 सितंबर क्यों हुई? 30 सितंबर अधिकतम है, लास्ट नहीं। पहले उनका कंफ्यूजन दूर करने दो, क्या डाउट क्या है बेटा, पूछ। नहीं, लास्ट डेट है। जैसे आपके एग्जाम के फॉर्म आएंगे तो कई बच्चे तो जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन ही भर देंगे, 1 महीने का टाइम मिलता है, कोई लास्ट डे को भी भरते हैं, ये लास्ट डेट है। एक्चुअल में एजीएम कितने दिन में हो जानी चाहिए? 6 महीने में हो जानी चाहिए। अब कंपनी ने अगर जून में एजीएम बुला ली तो आपकी ऑडिट जून से पहले करनी पड़ेगी। कंपनी ने जुलाई में बुला ली तो बताओ, तो जुलाई से पहले करनी पड़ेगी। इसलिए कंपनी एजीएम बुलाने से पहले किससे बात करती है? ऑडिटर से। भाई तुम्हारी तैयारी है क्या? नहीं समझे क्या? अभी देखो बताता हूँ, कल मैं एक शादी में गया, हाँ कल भी गया था एक शादी में। अब क्या करें, शादियों का सीजन चल रहा है। तो क्या हुआ साहब, जो बाराती थे ना, हम लड़की वालों की तरफ से थे, तो बाराती जो थे वो गेट पे आने वाले हो गए, और इधर जो हलवाई वगैरह उनके खाने तैयार हुआ नहीं। तो वो आए, मैं भी जो मेन बंदा था ना, वो मेरा क्लाइंट ही था, मैं भी उसके साथ ही खड़ा था। हलवाई ने आके कहा भाई साहब थोड़ा बारात को रोको, क्योंकि आते ही खाने पे टूटेंगे, और खाना तो अभी तैयार ही नहीं है। और बोले ये तो मामला गड़बड़ हो गया। फिर वहाँ गए हम लोग। अरे मैंने कहा क्या बारात लेके आ रहे हो ऐसे सुनी सुनी सी? अरे नाचो, आराम से आओ, क्या जल्दी हो रही है? दुल्हन तो मैं ले जानी है, ले जाना, सुबह पहले थोड़ी जाओगे, आराम से आओ। तो बहाना बढ़ाया और घंटा भर उनका पास करवा दिया, इतने में अपना खाना तैयार हो गया। तो देखो हलवाई से बात करी ना, तभी तो बारात बुलाई। ऐसे हम हलवाई हैं, कंपनी हमसे बात कर रही है, हाँ भाई मसाला तैयार है क्या? वो क्यों? बोले वो बाराती आ गई, जीएम आएगी, वहाँ परोस देना। बात समझ रही हो ना? तो कंपनी हमसे बात भी करती है, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है और कंपनी को भी ध्यान रखना है कि लास्ट डेट तो क्या हो गई, क्योंकि 6 महीने में तो करनी ही पड़ेगी हमें। लास्ट डेट तो ये होगी। बेटा समझ में आ गया क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, अब कोई डाउट? अब आप बोलो क्या पूछ रहे थे? हाँ, वित्त वर्ष तो 31 मार्च को ही हुआ। अगर 30 मार्च को कंपनी का पंजीकरण हुआ है तो 31 मार्च उसकी फाइनेंशियल ईयर एंड है, उसी साल। वित्त वर्ष तो वही होता है ना बेटा, अप्रैल से लेके मार्च। समझ में आ गया सबके? अब एक चीज और एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये जो एजीएम होती है ना बच्चों, एजीएम, इसके 2 पार्ट है। एक होती है प्रथम एजीएम, प्रथम एजीएम, और एक क्या होती है? आगामी एजीएम। प्रथम एजीएम और एक आगामी एजीएम। नाम से समझ गए कि समझाऊं? बताओ प्रथम एजीएम क्या होती है? कंपनी नई नई बनी है और उसके बाद जो पहली बार मीटिंग होगी वो क्या कहलाएगी? प्रथम एजीएम। और उसके बाद हर साल जो होगी वो आगामी एजीएम, और प्रतिवर्ष एक मीटिंग होनी जरूरी है। समझ में आ रहा है? प्रथम एजीएम की ड्यू डेट क्या है? जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछ लिया था, बताओ। जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि जेबीवीएनएल वाले जो पेपर लेते हैं ना, वो सिलेबस दिखाने के लिए देते हैं खाली, कि सिलेबस से तो कुछ आता ही नहीं, और ही कुछ पूछते रहते हैं। तो जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसी भी कंपनी की प्रथम एजीएम कितनी तारीख तक हो जानी चाहिए। तो प्रथम एजीएम के लिए जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि वित्त वर्ष की समाप्ति से, वित्त वर्ष की समाप्ति से 9 माह के भीतर। फर्स्ट एजीएम में आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। कितने दिन में हो जाना चाहिए? 9 माह के भीतर। बताओ तारीख क्या हुई? तारीख बोलो। 31 दिसंबर। 9 महीने जोड़ दिया। वित्त वर्ष कितनी तारीख को समाप्त हो रहा है? मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अभी रुको, अभी रुको, ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ये था फर्स्ट एजीएम के लिए। किसके लिए था? अब आ जाओ किसके लिए? आगामी एजीएम। आगामी एजीएम की जो ड्यू डेट है कि भाई इतनी तारीख तक एजीएम हो जानी चाहिए, वो क्या है? वित्त वर्ष की समाप्ति से कितने दिन में? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर। तारीख बताओ क्या हो गई? 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। अब आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। मैं आपने कहा सर आपने 30 सितंबर बोला, मैंने रेगुलर चीज बताई। ये तो वन टाइम ही तो है, जो पहली बार मीटिंग हो रही है। तो अब मुझे ये बताओ, प्रथम अंकेक्षक के पद की अवधि क्या होगी? अब चूंकि अंकेक्षक भी कौन सा है? प्रथम, तो इसका मतलब कंपनी क्या है? नई। तो यहां इसको करेक्शन कर दूं, इसके पद की अवधि क्या होगी? प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक। नॉर्मल से चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अपवाद है ये। कहां तक रहेगी इसके पद की अवधि? प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक। प्रथम एजीएम कितने दिन में हो सकती है? 9 माह में। तो तारीख कितनी हो गई? 31 दिसंबर। तो सर आपने सितंबर वाला क्यों समझाया? वो रेगुलर नियम है और ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए है। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट बोलो? सबके क्लियर है? एक बार फिर बता देता हूं, आपको तो इतना सा ध्यान रखना है, अंकेक्षक के पद की अवधि कब तक रहेगी? प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक। और एजीएम नहीं हुई तो ऑडिटर ऑडिट करता रहेगा। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? क्लियर है? अब ये बच्ची बताएगी, बेटा आपकी शादी हुई तो क्या आपके ससुराल वालों को आपने कार्ड भेजा था कि भाई आपके जो हस्बैंड है उनको कार्ड भेजा था भाई आपको आना है? जाता है या नहीं जाता? लड़की वाले भेज देंगे लड़की वालों को, भाई आना है, भाई आपको भी आना है। दूल्हे को ही बुला रहे हो कि भाई तू मत भूल जाना ना, क्यों बाराती तो गोलगप्पे खा के चल जाएंगे। मैंने ऐसी बहुत सारी शादियां अटेंड करी है जहां मैंने ना दूल्हे का शक्ल देखी ना दुल्हन की, गोलगप्पे देख के आ गया, गए सीधे अटैक किया, खाए पिए और निकल गए। दूल्हा दुल्हन से अपने को क्या मतलब? ऐसा भी होता है ना। तो बताओ, लड़की वाले लड़के वालों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? बुलाते। अब एक ईमानदारी से बताना बात, आपने अपने शादी का सबसे पहला कार्ड किसको दिया था? गणेश जी से पंगे नहीं लेते साहब, गणेश जी से पंगे नहीं लेते। तो देखो यहां लड़की वाले कौन है? कंपनी। और गणेश जी कौन है? कंपनी के गणेश जी होते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और दूल्हा कौन है? ऑडिटर। दूल्हा कौन है? ऑडिटर। समझ में आ गया? तो ये जो लड़की वाले हैं इन्होंने अंकेक्षक की क्या कर दी? नियुक्ति। तो नियुक्ति की क्या दी जाएगी? सूचना। नियुक्ति की क्या दी जाएगी बताओ? सूचना। कौन देगा? नियुक्ति की सूचना कौन देगा? कंपनी देगी। किसको देगी? आरओसी को और ऑडिटर को, कि भाई तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। समझ लो। और हमने अंकेक्षक को क्या कर लिया है? नियुक्त कर लिया है। तो अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना भेजी जाएगी। कितने दिन में? कितने दिन में? अंकेक्षक की नियुक्ति होने के 15 दिन में। और ये नियुक्ति की सूचना का बाकायदा फॉर्मेट है। जैसे आपकी शादी का फॉर्मेट था, शादी का जो कार्ड छपा उसमें एक नीचे डायलॉग मारा होगा कि मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी फॉर्मेट है। अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना किस में दी जाती है? फॉर्म नंबर ADT 1 में। अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना किस में दी जाती है बताओ? फॉर्म नंबर ADT 1 में दी जाएगी। कितने दिन में दी जाएगी? 15 दिन में दी जाएगी। तो अभी क्वेश्चन बन गए देखो कितने सारे।
अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कौन देता है? किसको दी जाती है? आरओसी को और अंकेक्षक को। अब आपके दिमाग में चल रहा सर ऑडिटर तो आया ही होगा, उसकी तो नियुक्ति करी होगी, फिर सूचना क्यों? अरे तो दुल्हे को मालूम नहीं था कि उसकी शादी है, फिर कार्ड क्यों भेजा? फॉर्मेलिटी है, निभानी पड़ेगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म का नाम नंबर क्या है? ADT 1। अब कई बच्चे पूछते हैं सर ADT की फुल फॉर्म क्या है? इस बार कंपनी एक्ट में कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्म है वो उसके आगे क्या मिलेगा आपको? DIR। अब DIR का क्या फुल फॉर्म बताऊं? डायरेक्टर के शुरू के 3 अक्षर जोड़ लिए। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्म उनके नाम के आगे क्या मिलेगा? MGT। ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी उनके आगे क्या मिलेगा? ADT। इस बार इन्होंने इस टाइप का शॉर्ट फॉर्मेट बनाया है, समझ में आ गया? तो इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। फॉर्म नंबर याद रखना आपको। फॉर्म नंबर क्या है बोलो? ADT 1। ADT 1 में क्या दी जाएगी? नियुक्ति की सूचना। कितने दिन में? 15 दिन में। तो 4 क्वेश्चन बन गए इसमें। अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कौन से प्रारूप में दी जाती है? अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना किसके द्वारा दी जाती है? अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना कितने दिन में दी जाती है? 15 दिन। कहां से? नियुक्ति की तिथि से। और अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना किसको दी जाती है? आरओसी को और ऑडिटर को। समझ में आ गया? पक्का? अब आखिरी चीज पूछ रहे हैं बस आपसे, क्या आपके शादी के कार्ड छपे थे? छपे थे? अच्छा, एक और हमारे पास शादीशुदा, क्या आपके भी की शादी के कार्ड छपे थे? क्या सबके छपते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शादी के कार्ड उनके छपते हैं जो घर वालों की मर्जी से शादी करते हैं। जो भगा के ले जाते हैं ना, उनकी फोटो छपती है, शादी का कार्ड नहीं छपता। समझ रहे हो? तो अपवाद है ना, अपवाद है या नहीं है? तो यहां पर ये जो सूचना के प्रावधान जो हैं, कौन सी सूचना? नियुक्ति की सूचना। नियुक्ति की सूचना के प्रावधान प्रथम अंकेक्षक पर लागू नहीं है। प्रथम अंकेक्षक पर लागू नहीं। क्या समझे बताओ? इसका अपॉइंटमेंट कर दो, कहीं सूचना देने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना दी जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? अनिवार्य नहीं है। देना चाहो तो मना ही नहीं है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये इसका अपवाद हो गया, चाहे वो सरकारी कंपनी में हो और चाहे सरकारी के अलावा कोई और कंपनी में हो। ये बातें समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ूं? क्लियर है? कहीं किसी के कुछ अटक गया हो तो पूछो। तो ये आज मेरी तरफ से एक सेक्शन पूरी कंप्लीट हो गई। कौन सी? सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। देखो, हाँ, आरओसी और बीओडी में तो बहुत फर्क है बेटा। मनीष सर और जुगल सर सर्जन इंस्टीट्यूट के क्या हैं? बीओडी हो गई, डायरेक्टर, क्योंकि हम इसको चला रहे हैं। और आरओसी कौन है? आरओसी कौन है? कंपनी का रजिस्ट्रार, वो तो सरकारी विभाग है। आप कहीं पे रजिस्ट्री कराओगे कंपनी की, तो कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन तो होगा जो इसको हैंडल कर रहा है। नहीं समझे क्या भाई? हम लोग तो कंपनी चलाने वाले हो गए। और आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो हमारा रजिस्ट्रेशन करके दे रहा है, वो तो सरकारी दफ्तर है। बोले यहां तक समझ में आ गया क्या? नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट नहीं, अपवाद है इसका। समझ में आ गया? एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की सूचना के प्रावधान लागू नहीं होते। प्रथम अंकेक्षक में कम बर्डन होता है, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है एक तरह की कि भाई नई नई कंपनी बनी, अपॉइंट कर दो। देखो, प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति भी संचालक मंडल कर रहे हैं। बताओ, संचालक मंडल तो खुद नौकर हैं, क्या नियुक्ति करेंगे? हमारी नियुक्ति कौन करते हैं? मालिक। कौन करते हैं? सदस्य। यहाँ तो हम सदस्यों को बुला ही नहीं रहे, बाद में बुला रहे। समझो बात को? तो प्रथम अंकेक्षक एक तरह का क्या है? अपवाद है। रेगुलर तो कौन सा है बताओ? जो हर साल क्या करेगा? ऑडिट करेगा। यहां तक सबके समझ में आ गया क्या? यहां तक की लाइन भी पढ़ के सुना दी थी। बताओ, इस अंकेक्षक के पद की अवधि क्या होगी?
प्रथम वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब क्या है? सुबह 10 बजे मीटिंग हुई, सुबह 10 बजे मीटिंग हुई और शाम को 5 बजे खत्म हुई, तो बताओ अंक एक के पद की अवधि कितने बजे तक है? 5 बजे तक है। यानी कि निष्कर्ष को क्या बोल सकते हो? समाप्ति तक वो अपने पोस्ट पे बना रहेगा। और नियुक्ति की सूचना के प्रावधान किस पे लागू नहीं होते? और सरकारी कंपनी का अर्थ मैंने कल आपको समझा दिया था, कौन सी धारा में दिया गया है? 245 में, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपका अंक एक की नियुक्ति का सरकारी कंपनी के अतिरिक्त, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा 139 की उपधारा 6, इसको समझते हैं बच्चों। देखो अब हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? सरकारी के अलावा कौन कौन सी कंपनी आ गई इसमें? निजी, सार्वजनिक, ऑफिसी, स्मॉल, कुछ ही बोल दो, बस क्या मत बोलना, सरकारी। समझ गए? ऑडिटर कौन सा ले रहे हैं अभी? फर्स्ट ऑडिटर। बताओ किससे नियुक्ति करवाऊं? किससे नियुक्ति कराऊं? केक से कराऊं? केक का तो यहां कोई काम ही नहीं है। केक केवल किसके लिए है? तो एक पॉइंट तो खत्म। केक नहीं है तो फिर कौन है? संचालक मंडल। ध्यान रखना, संचालक मंडल कभी नियुक्ति नहीं करते हैं, पर ये कौन सा ऑडिटर है? इसे नियुक्ति कर रहे हैं। किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? संचालक मंडल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? कहां पाए जाएंगे? बोर्ड सभा में। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? बोर्ड मीटिंग, क्योंकि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आ रहा है बेटा समझ में? तो बता क्या पास करेंगे? शाबाश। संचालन मंडल बोर्ड मीटिंग में आएंगे और क्या पास करेंगे? बोर्ड प्रस्ताव। बिहार लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके नियुक्ति कर दी जाएगी। कोई टाइम पीरियड? टाइम पीरियड तो है साहब, आपके मन में आएगी जब थोड़ी नियुक्ति करोगे, समय तो होता ही है। 30 दिन। कहां से 30 दिन? 30 दिन की कैलकुलेशन कहां से लूं? क्योंकि पहला अंक एक है भाई, नई नई कंपनी बनी है, तो कंपनी के समामेलन की तिथि से, कंपनी के समामेलन की तिथि से कितने दिन में? 30 दिन में। अब अगर आप भूल जाओ तो याद करने का तरीका बताता हूं। सरकारी कंपनी में कितने दिन थे? 60। अब सरकारी कंपनी में तो टाइम लगेगा, जो लगेगा ही साहब। मैं आपको बताऊं, सन 2020 में, कोरोना से पहले, मेरा एक क्लाइंट है, जो आप कभी इधर टोंक रोड पे जाओगे ना, गए हो टोंक रोड पे? तो टोंक रोड पे जाओगे, कोथुन करके गांव आएगा चाकसू के आगे, और फिर निवाई आता है, उसके बीच में उसने एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाया है, रामाज रिसोर्ट के नाम से। तो वो मेरा क्लाइंट है। तो उसने कहा यार जुगल जी, अपन ये पूरा रिसोर्ट बना रहे हैं, 150 कमरों का पूरा रिसोर्ट बनाएंगे, यहाँ शादी ब्याह होंगे और अपना हाईवे पे रिसोर्ट चलेगा। लगभग 7-8 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है। तो उनका ये लोन वोन कराओ। अब उसने क्या किया, जो प्रोजेक्ट बनाया ना, वो बनाया एग्रीकल्चर लैंड पे, क्योंकि वहाँ तो किसानों की ज़मीन है। एग्रीकल्चर लैंड बीघा के हिसाब से खरीद ली उसने। तो उसने टोटल मिला के 12 बीघा ज़मीन खरीद ली और उसके ऊपर रिसोर्ट बना रहा है। अब वो कह रहा है मेरे को लोन कराओ। बैंक वाले एग्रीकल्चर लैंड पे लोन देते ही नहीं भैया, तो देंगे किसान क्रेडिट के तहत, वो तो इंडस्ट्री लगा रहा है, तो लोन देते नहीं है। अब बोले साहब मेरे पास तो और कोई प्रॉपर्टी है नहीं, और बिना लोन के मैं ये बिल्डिंग खड़ी कर नहीं सकता। तो मैंने कहा इसका एक इलाज है। बोले क्या इलाज है साहब? मैंने कहा इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट की परमिशन ले लेते हैं, जो पर्यटन विभाग है ना, इसकी अनुमति ले लो। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो ही परमिशन आ जाती है, उसको एग्रीकल्चर लैंड को क्या मान लिया जाएगा? इंडस्ट्रियल। और उसके ऊपर बैंक वाले क्या कर देंगे? लोन।
जनवरी 2020 में मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट में फाइल लगाई थी। अब तक 60 से 70 चक्कर लगा चुका हूं मैं, अभी तक तो परमिशन दी नहीं। सारे साम दाम दंड भेद अपना लिए मैंने, अप्रोच लगा दी, डिप्टी कमिश्नर तक को फोन कर दिया, वहां पे कोई लेना देना नहीं है, पैसे भी दे दिए, नीचे वाले तक को दे दिए। अब वो चक्कर ये है ना कि उसकी परमिशन एक आदमी के हाथ में नहीं है। पहले क्या होता है, जो वहां पे बैठ के ऑफिसर, जो आपके जैसे कोई जूनियर अकाउंटेंट टाइप का कोई बन गया, वो फाइल को प्रोसेस कर रहा है, तो पहले तो वही अटका के रखता है कि जूनियर को फीलिंग सीनियर की आनी चाहिए। अब वो हाथ जोड़ लिए, साहब कर दो यार काम। बोले साहब हाथ जोड़ने से मेरे बीवी बच्चे थोड़ी पड़ जाएंगे, टेबल के नीचे से दे दिया, अरे अब तो कर दे दादा। तो उसने ओके करा, डन। बोले सर खुश, ओके करा तो साहब वो इंस्पेक्टर आएगा, फिर वहां पे विजिट करेगा, अब उसको खिलाओ। वो ओके करके भेज रहा है, वापस फाइल आ रही है तो इसके सीनियर के पास जा रही है, अब उसको खिलाओ। अब उसने ओके कर दिया तो कलेक्टर साहब के पास जाएगी फाइल, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की फाइनल जो परमिशन है वो कलेक्टर देता है। अब कलेक्टर साहब को टाइम ही नहीं मीटिंग का, तो कहां से मीटिंग करें, वो टाइम ही नहीं देते, तो फाइल अटकी हुई पड़ी है। तो ये सरकारी दफ्तर है साहब, काम होगा जैसे होगा। तो वहां पे हमने खुद नहीं मान लिया कि भाई तुमको तो 60 दिन चाहिए, लेकिन सरकारी के अलावा में क्यों टाइम चाहिए, सरकारी के अलावा में क्यों टाइम चाहिए। तो याद करने का तरीका समझ गए, जस्ट डबल टाइम दे दिया सरकारी को। वहां कितने दिन थे 60, और यहाँ कितने दिन है 30। समझ में आ गया क्या। अब आगे फिर एक पूछता हूं, अगर ये नियुक्ति करने में क्या रहे, असफल रहे, तो बताओ किसको बुलाओगे। संचालक मंडल नियुक्ति नहीं कर पाए, असफल हो गए, 30 दिन निकल गए, 30 दिन निकल गए तो पावर निकल गया, अब ये नियुक्ति नहीं कर सकते, तो किसको बुलाओगे। शेयर होल्डर बोल दो, मेंबर बोल दो, एक ही बात है, किसको बुलाओगे, सदस्यों को। क्लियर है, किसको बुलाओगे आप, सदस्यों को बुलाओगे। बुला लिया, कहां पर बुलाओगे, सदस्यों को कहां पर बुलाओगे, EGM। भाई सदस्यों की सभा क्या होती है, साधारण सभा। साधारण सभा दो प्रकार की, एक AGM और एक EGM। AGM आपके मन में आए जब तो बुला नहीं सकते, जब भी इमरजेंसी होगी इसको बुलाओगे, EGM को। EGM बुलाने के लिए कैसा नोटिस दोगे, स्पेशल नोटिस। मीटिंग बुलाओगे, न्योता तो भेजोगे, और न्योता कैसा होना चाहिए, विशेष। और यहां पर क्या पास करवाओगे, OR, साधारण प्रस्ताव। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर संचालक मंडल नियुक्ति करने में असफल रहते हैं तो कंपनी के सदस्यों को सूचित किया जाएगा और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बुलाया जाएगा, और क्या पास करवाया जाएगा, साधारण प्रस्ताव। और अंकेक्षक की क्या हो जाएगी, नियुक्ति। कोई टाइम पीरियड, तो सब टाइम पीरियड यहां पे सामने से सुन लो। इन्होंने लिखा है 90 दिन में। कितने दिन में, 90 दिन में नियुक्ति कर देंगे। अब ये एक डिबेटेबल इश्यू है कि 90 दिन कहां से, कि सब अगले 90 दिन, भाई यहां कंपनी बनी, इससे ये 30 दिन, ये 30 दिन तो किसके हो गए, संचालक मंडल के हो गए। इसके बाद 90 दिन लूं या यहां से 90 दिन लूं, ये यहां पर एक्ट साइलेंट है, पर इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है। तो यहां पे नेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, 90 दिन है, तो 90 दिन कहां से माने जाएंगे, समामेलन की तिथि से। समामेलन की तिथि से। समझ में आ गया क्या। समामेलन की तिथि से कितने दिन है, 90 दिन में। कौन नियुक्ति करेंगे, क्लियर है। ये बच्चे बताइए बेटा, समझ में आ रहा है। मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, अगले 60 दिन में। ऐसे बोल दूं अगले 60 दिन में। अगर बोल सकता तो बोला क्यों नहीं, बहुत फर्क है अगले 60 दिन में और 90 दिन लिखना। सर क्या फर्क है सर, यहां से 90 दिन गिन रहे हो तो 60 ही तो बचे हैं, ऐसे नहीं है।
ये एक्ट है, इतने में तो खेल जाए। ये तो आपकी चलो कंपटीशन एग्जाम है, सीए में तो इतने में खेल जाए आदमी। हमारे तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। क्या फर्क है, क्या फर्क है? एक किस्सा सुनाता हूँ, फर्क क्या है। किस्सा सुनो आप, तो छोड़ो इन सबको। साहब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे ये एहसास नहीं था कि स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। हम आजाद परिंदे थे, खुदा के बंदे, हमारे ऊपर किसका जोर। शादी हुई और शादी के थोड़े दिन बाद मेरी वाइफ ने कहा कि भाई तुम्हारे पास जो कपड़े हैं वो काफी पुराने हो गए, कुछ नए कपड़े ले आओ, एक दो जींस वगैरह ले आओ। ठीक है, ले आते हैं। मैंने एक जींस ली, खरीदी और ले गया घर पे। मैं घर पे जो ही लेके गया, मेरी वाइफ ने वो जींस देखी और मुझे चिल्लाने लग गई मेरे ऊपर कि क्या वाहियात जींस उठा के लाए हो, तुम्हारी पसंद इतनी घटिया है। मैं कह रही अब तो समझ में आ रही है। नहीं, मैं जींस की बात कर रहा हूं। तो बोले क्या वाहियात जींस उठा लाए, तुम ये जींस नहीं पहनोगी। मैं कह रही मुझे पहननी है, मुझे पसंद है, तुम क्यों रोक टोक कर रही हो, मैं तो पहनूंगा। नहीं नहीं, शादी हुई थी, मालूम था नहीं कि इतने जोर से नहीं बोलते हैं। है, पहनूंगा मैं तो। दूसरे दिन सुबह मैं उस जींस को पूरे घर में ढूंढता ही रहा। मैं कह रहा जींस गई कहाँ। तो मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि अरे वो जींस थी वो गई कहाँ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कल एक बर्तन बेचने वाला आया था, बोल रहा था पुराने कपड़े दे दो और बगुना ले लो। तो मैंने बगुना ले लिया आपके जींस बेच के। और मैंने कहा तूने मेरी 1500 रुपए की जींस के 150 रुपए का बगुना लिया है। बोले मेरी बिना पसंद के पहनोगे ना तो ऐसा ही होगा। वो दिन है, आज का दिन है, स्वतंत्रता का टॉपिक एकदम क्लियर है, समझ रहे हो। आप मुझे बताओ, अब मेरी वाइफ मुझे कह रही है कि कुछ कपड़े ले आओ, क्या करूं। साथ में नहीं ले जा सकूं तो क्या करूं। देखो हमारे जैसे तो सिंपल सी गणित है, मैं तो हाथ ही खड़े कर दूंगा। मैं कहा देवी अपने बस की विद्या नहीं है, जो तू ला दे पहन लेंगे। मैं तो तू दिन को रात कहेगी, रात मान लेंगे। बताओ सरेंडर हो जाऊं नहीं हूं, फायदा ही फायदा है सरेंडर होने में, नौटंकी खत्म। यहां पर नियुक्ति किसने करी। अब ये सरकारी कंपनी तो है नहीं, पैसा लगाया हमने, नियुक्ति कर रहे हैं कौन, पैसा लगाने वाले कौन, सदस्य, और नियुक्ति कौन कर रहे हैं। तो हमें इनकी नियुक्ति पसंद नहीं आएगी और हम नौटंकी करेंगे कि क्या वाहियात आदमी नियुक्त कर दिया, हटाओ इसको। तो संचालक मंडल क्या है, सरेंडर हो जाएंगे। कंपनी बनते ही यहां पर ही किसको बुला लेंगे, सदस्यों को, कि भाई आ जाओ तुम, हम नहीं कर रहे नियुक्ति। तो क्या 30 दिन खत्म होने का इंतजार करूं, या उससे पहले भी ये मना कर सकते हैं, ये उससे पहले भी मना कर सकते हैं। ये फर्क है सरकारी कंपनी में और इसमें, समझ में आ रहा है। सरकारी कंपनी में केक मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं नियुक्ति नहीं करूंगा, संचालक मंडल से करवा लो, वो तो उसकी क्या है, ड्यूटी है। पर यहां संचालक मंडल कंपनी का निर्माण होते मना कर देंगे, भैया हम नियुक्ति नहीं कर रहे, सदस्यों को बुला लिया और उनसे नियुक्ति करा ली। तो बताओ वो यहां पर आके सदस्य नियुक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। 30 दिन में तो हो सकता है सदस्यों को ही बुला ले और उनसे क्या करवा दें, नियुक्ति करवा ले। इसलिए हमने अगले 60 दिन नहीं कहा, हमने क्या कहा है, समामेलन की तिथि से। हाँ, जब तक संचालक मंडल मना नहीं करेंगे, असफल नहीं होंगे, तब तक टाइम किसका चलेगा, संचालक मंडल का। उसके बाद किसका स्टार्ट होगा, सदस्यों का। पर अगर वो पहले ही मना कर दें तो बताओ क्या करेंगे। समझ में आ गया क्या सबके, क्लियर है। इसलिए मैं इसको अगले 60 दिन नहीं बोल सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, संचालक मंडल। कितने दिन में, समामेलन की तिथि से 30 दिन में। अगर वो नहीं करते हैं तो सदस्य कितने दिन में, 90 दिन में। समझ में आ गया, क्लियर है। ये लो, ये सेक्शन भी कंप्लीट। अब बाकी की 2 चीजें कॉमन बताओ। इसके पद की अवधि क्या होगी, इस अंकेक्षक के पद की अवधि क्या होगी, वही सेम प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक, ये इसकी क्या होगी, पद की अवधि होगी। प्रथम एजीएम के निष्कर्ष तक इसकी क्या रहेगी, पद की अवधि।
बताओ, सूचना के प्रावधान, नियुक्ति की सूचना के प्रावधान लागू होंगे क्या? ये मैंने पहले ही बता दिया कि सब नियुक्ति की सूचना के प्रावधान प्रथम अंकेक्षक पर क्या नहीं है, लागू नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो यह धारा 139 की उपधारा 6 भी क्या हो गई, कंप्लीट। पढ़ के सुना रहा हूं, देखो बच्चों। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। धारा कौन सी है? 139 की उपधारा 6। कौन करेगा नियुक्ति? संचालक मंडल द्वारा। कहां पर आएंगे? बोर्ड सभा में। क्या पास करेंगे? बोर्ड प्रस्ताव। कितने दिन में? 30 दिन में। समझ में आ गया? अगर ये नहीं कर पाए, असफल रहे तो सदस्यों को सूचित करेंगे, उनको बुलाएंगे और फिर समामेलन की तिथि से कितने दिन में? 90 दिन के अंदर। कहां पर? साधारण सभा कौन सी? ईजीएम। तो सर आप ईजीएम क्यों नहीं लिखते, साधारण सभा ही लिखते हो? देखो, अगर क्वेश्चन में भी कभी केवल क्या आ जाए साधारण सभा, तो वो हमेशा क्या मानी जाती है? ईजीएम। एजीएम अगर बोलेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि वो साल में केवल क्या होती है? एक बार होती है, इसलिए वो बोलेंगे। अगर नहीं बोला हुआ है और केवल साधारण सभा लिखा हुआ तो हमेशा क्या मानना? ईजीएम। यहां तक समझ में आ गया? कैसा प्रस्ताव पारित करेंगे और नियुक्ति कर देंगे। सर अगर ये भी नहीं कर पाए तो? आपने ना पिछले वाले में बताया ना इसमें बता रहे हो, ये भी नहीं कर पाए तो का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि एक्ट यहां पे आके क्या है? साइलेंट है। इसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कंपनी एक्ट 1956 में लिखा हुआ था कि अगर ये सारा मामला अटक जाए तो केंद्र सरकार नियुक्ति करती थी, पर कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्लियर है यहां तक का? इसके पद की अवधि क्या रहेगी? प्रथम वार्षिक साधारण सभा के निष्कर्षक, और नियुक्ति की सूचना के प्रावधान इस पे भी लागू नहीं होंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? देखो, 2 चीजें मैंने कंप्लीट करा दी और आपको एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। कौन सा? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। कौन सा टॉपिक करा दिया मैंने आपको? अब जो बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, भाग्य के भरोसे जीते हैं, हाँ कई लोग होते हैं साहब, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। भाग्य क्या होता है? ये मेरे हाथ देख रहे हो ना, मेरे साथ में जो लड़के पढ़ने आए थे वो हाथ देखा करते थे आपस में, तो ये बीच वाली रेखा होती है ना, ये धन की रेखा होती है। मेरे हाथ में नहीं थी, मेरे हाथ में नहीं थी, और फैक्ट है। मैं आपको फोटो ला के दिखा दूंगा, उस टाइम की फोटो पड़ी है मेरे पास में, ये मैंने बनाई है। हाँ बन गई, देख लो आपके सामने, ये रहा हाथ और ये रही लाइन, लेकिन पहले नहीं थी। शादी होने के बाद ये गोला आ गया है, इसमें बुद्धिहीन है। ये बीच में जो गोला आ रहा है ना, ये बुद्धिहीनता का परिचय है। आपको बताऊं, ये जो है ना, आप जो सोचते हो भाग्य, भाग्य बनाते हैं हम, कर्म प्रधान होता है। तो आप भाग्य के भरोसे जा रहे हो कि ठीक है यार इतनी पढ़ाई करेंगे, ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, धारा वारा ये वो। तो जो कम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी तोहफा है, केवल ये 2 चीजें ध्यान रख लेना, ठीक है? 90% तो ये 2 ही चीज पूछेंगे बस, 90%। अगर एडवांस लेवल पे चले गए तो अपन ने इतना पढ़ा वो काम आएगा, नहीं तो इतना सा याद कर लेना, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग। और एक धारा याद कर लेना, 139 की उपधारा 7, बस। इससे आगे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 90% तो यही पूछेंगे। और दूसरा, सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में, किसी अन्य कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताओ कौन करता है? संचालक मंडल। और धारा याद रख लेना 139। ये लो, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति केक, सरकारी के अलावा, बस हो गया याद। 90% चांस है यही क्वेश्चन पूछेंगे। आगे बढ़े, 2 धारा कंप्लीट करा दी, प्रथम अंकेक्षक कंप्लीट हो गया अब आपका।
अब हम रेगुलर पे आते हैं, क्योंकि ऑडिट तो हर साल होनी है साहब। आपने पहली बार एक ऑडिटर अपॉइंट कर दिया और उसकी क्या हो गई, नियुक्ति हो गई, उसने ऑडिट भी कर दी और रिपोर्ट भी एजीएम में दे दी, उसका पद तो क्या हो गया, समाप्त। अब तो अगली साल भी तो आएगी, अगली साल भी तो ऑडिट होगी, तो क्या अगली साल फिर से अंकेक्षक की नियुक्ति करें? बताओ, अगली साल अंकेक्षक की नियुक्ति करें या नहीं करें? नहीं मालूम। चलो आपको एक्सपीरियंस ही पूछ लेते हैं, आपकी शादी हुई है, आपको एक्सपीरियंस है, कितने जन्मों का रिश्ता होता है? 7 जन्मों का। देखो पीछे से बिना एक्सपीरियंस वाले भी बोल रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, कह रहे ये क्या है, समझ रहे हो? तो चलो कोई नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता है ना, तो इस जन्म में शादी क्यों की? ये तो दूसरा जन्म ही था, पिछले वाले तो 6 पेंडिंग चल रहे हैं, तो 7 जन्म का तो रिश्ता हो ही गया था। हर जन्म में शादी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी कि किसी को भी देख के बोल दोगे बिन फेरे हम तेरे, ऐसे नहीं हो सकता ना। इसलिए अंकेक्षक हर साल क्या होगा, नियुक्त होगा, हर साल नियुक्त होगा। तो जो हर साल नियुक्त होगा उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, आगामी अंकेक्षक, या फिर क्या नाम दे दूं, पश्चातवर्ती अंकेक्षक। और अगर कुछ भी नहीं बोले, केवल क्या बोल दें, अंकेक्षक, तो ये हमेशा बाद वाला ही माना जाएगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको तीसरा टॉपिक करा रहा हूं, सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति। सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति समझ में आ गई है? धारा 139 की उपधारा 5, सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति। और सरकारी कंपनी वाला जरूर ध्यान रखना आपको, क्योंकि आप सरकारी बंदे बनने जा रहे हो तो आपसे सरकारी कंपनी के बारे में जरूर पूछेंगे। यहां तक क्लियर है? सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक, आगामी मतलब पहला तो जो था ऑडिट हो चुकी और वो ऑडिट करके जा चुका, अब हमें आगे अगले सालों में फिर ऑडिट करवानी है। तो बताओ इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सब सरकारी कंपनी का नाम आ जाए दिमाग में एक चीज रखना बस, कौन करेगा? कैग। किसके द्वारा की जाएगी बताओ? कैग द्वारा की जाएगी। समझ में आ गया क्या? कौन करेगा नियुक्ति? कैग। कोई टाइम, कोई समय सीमा? समय सीमा तो होती है साहब। कैग द्वारा नियुक्ति की जाएगी वित्त वर्ष के प्रारंभ से, वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में। वित्त वर्ष के प्रारंभ से कितने दिन में करोगे बताओ? 180 दिन में। कौन करेगा? कैग। वित्त वर्ष कितनी तारीख को प्रारंभ होता है? पिछला जो था फर्स्ट ऑडिटर भूल जाओ, वो कब तक है क्या है भूल जाओ। हर साल स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते ही 180 दिन के अंदर नियुक्ति कौन कर देगा? कैग करेगा। नहीं कर पाया तो 180 दिन में नियुक्ति नहीं कर पाया तो नहीं, यही आपको रोकना था मुझे। नहीं कर पाया तो ना सही, नियुक्ति करेगा तो कौन? बस सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति करने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? कैग के पास। ना तो उसके संचालक मंडल कर सकते हैं, ना ही उसके सदस्य कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप सर खोपड़ी घुमा रहे हो आप। अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि कैग नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया तो सदस्य। अरे भैया वो किसके लिए बोल रहा था? और अब बात हो रही है आगामी। आगामी में सिर्फ और सिर्फ कैग करेगा। टॉपिक ही खत्म। समझ में आ गया? अब बताओ इसके पद की अवधि क्या होगी? इसके पद की अवधि क्या होगी? बताओ बच्चों। चलो समझाता हूं, वो भी पहले ये समझो। पद की अवधि बताओ क्या होगी इसकी? अगली एजीएम के
निष्कर्ष तक, अगली एजीएम के निष्कर्ष तक। लो साहब ये धारा कंप्लीट। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है कि आगामी अंकेक्षक किसमें, सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, के करता है। कितने दिन में? हाँ क्या बोल रहे हो? सब समझाऊंगा, मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, पहले इसको समझो। सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, कि कितने दिन में? वित्त वर्ष की समाप्ति से, वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में। और ये अपने पद पे कब तक रहेगा? ये दो बातें समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रहे हैं, अभी आप एक बार उसको शांत रखो, मेरा एक एग्जाम्पल समझ लो बस, फिर बात करेंगे आपसे। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। सरकारी कंपनी का निर्माण बोल दो, समामेलन बोल दो। इसका निर्माण समामेलन कितनी तारीख को हुआ? 10 दिसंबर 2021 को हुआ। समझ में आ रही बात? इसमें प्रथम अंकेक्षक, क्योंकि अभी कंपनी बनी है तो पहले ऑडिटर कौन होगा? प्रथम अंकेक्षक। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसने कर दी? केग ने कर दी। कितनी तारीख को कर दी? 15 दिसंबर 2021 को क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। समझ में आ रहा है? अब हम इसकी क्या मानते हैं? पद की अवधि। पद की अवधि, पद की अवधि क्या होती है बताओ? प्रथम एजीएम की समाप्ति या निष्कर्षक। मैं एक बार के लिए मान लेता हूं प्रथम एजीएम होती तो कितने दिन में? 9 महीने में कर सकते हो, और रेगुलर 6 महीने में। तो एक बार 6 महीने का एग्जाम्पल ले लेते हैं रेगुलर, क्योंकि हर साल भी तो समझना है फिर। तो कितने का एग्जाम्पल ले लेते हैं? 6 महीने का। तो 6 माह में एजीएम हुई। वैसे होती कितने में? 9 महीने में हो सकती है, पर कितने में हुई? 6 माह में। और तारीख बताओ कितनी तारीख तक हो गई भाई? 6 माह कहां से? वित्त वर्ष की समाप्ति से। वित्त वर्ष कितनी तारीख को समाप्त हुआ इसका? 10 दिसंबर 2021 से तो शुरू ही हुआ है, और 31 मार्च 2022 तक रहेगा। इसके बाद 6 महीने, तो यानी कि 30 सितंबर 2022 तक ये ऑडिटर अपनी पोस्ट पर है। ये सबके समझ में आ गई क्या यहां तक का एग्जाम्पल? कोई अटक गया हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर आगे और अटक जाओगे। यहां तक का समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं आगामी अंकेक्षक की। किसकी बात करूं बताओ? आगामी अंकेक्षक। बताओ आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? केग। केग कितने दिन में करेगा? तो एक बार देख लो, केग द्वारा वित्त वर्ष के प्रारंभ से कितने दिन में? अब वित्त वर्ष कितनी तारीख को प्रारंभ हो रहा है ये बताओ? 1 अप्रैल, आगे बोलो, 2022 को प्रारंभ हो रहा है। और इसमें कितने दिन जोड़ दूं? 180 दिन, यानी वही 6 महीने हो गए मोटा मोटी। कितनी तारीख तक? 30 सितंबर 2022 तक केग दूसरा ऑडिटर क्या कर देगा? नियुक्त कर देगा। और पहले वाला कब जा रहा है? पहले वाला कितनी तारीख को जा रहा है? और दूसरा कितनी तारीख को आ रहा है? एक जाएगा और उससे पहले ही दूसरा आ जाएगा। लेकिन दूसरा कार्यभार कब संभालेगा? नियुक्ति हुआ है इस वर्ष के समाप्त होने के बाद। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे क्रिकेट का मैच है, देखा आपने? तो जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनके अलावा एक प्लेयर बैठा भी रहता है पेविलियन में। तैयार होके बैठा रहता है, बाद में तैयार होता है। हाँ, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है कि यार तू जल्दी से आउट हो, मेरी भी बज्जी है। करते नहीं करते? तैयार होके बैठे हैं कि वो आउट हो और हम उठ के चल लें। तो इसका जो ही टर्म खत्म होगा उससे पहले इसकी क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? यानी पद सूना रहेगा ही नहीं, खाली रहेगा ही नहीं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा
कि सेम को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अब देखो मेरी बीवी तो हमेशा कहती है कि मेरा तो ये इच्छा है कि भाई हर जन्म में मेरे को आप मिलो, पर मेरी तो बिल्कुल नहीं है ना, नहीं समझे? तो जोर जबरदस्ती नहीं है साहब। अगर कंपनी को लगा कि इस ऑडिटर में दम है, मैं इसी को क्या कर दूं, वापस नियुक्त कर दूं, तो पुनः नियुक्ति की कोई तकलीफ नहीं है। और कंपनी नहीं चाहती तो नहीं होगा। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? केक चाहे तो उसी को नियुक्त कर दे, पर उसी को नियुक्त करेंगे तो भी दोबारा नियुक्ति तो करनी पड़ेगी, वो अपने आप कंटिन्यू नहीं रहेगा, उसको क्या करनी पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। चाहे सेम को करो चाहे अलग को करो, वो आपकी इच्छा है। अब बोलो कोई डाउट? समझ में आ गया क्या? अब बोलो, आप कुछ पूछ रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे, सब क्लियर है? एग्जाम्पल से कोई ऐसा है क्या जिसके नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है? नहीं होता ना, कई बार नहीं समझ में आता, फिर वो क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे डिप्रेस होना शुरू होता है कि यार मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो बच्चों ऐसा है ना, मन में बिल्कुल मत रखना, मेरे से चाहे जितनी बार पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगा। प्रथम लिखा हुआ नहीं है तो आगामी मानेंगे? क्या करेगा बस? वो भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आया कि सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर क्या होगा? कि क्योंकि कौन सा अंकेक्षक, ये तो लिखा ही नहीं, तो ये कौन सा है? आगामी। क्वेश्चन आया कि सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कितने दिनों में की जाती है, तो आप क्या कहेंगे? वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन। फिर वहां ये मत बोल देना समामेलन की तिथि से 60 दिन। वो प्रथम दे, तो ये तो मैंने डे 1 पे ही क्लियर कर दिया था कि प्रथम अंकेक्षक कब मानना है, जब क्वेश्चन में लिखे। ये बहुत बारीकियां हैं, अगर कोई आदमी इसमें अंदर घुसे तो ठीक है ना, नहीं तो नॉर्मल पढ़ाना होता तो मैं अब तक 2 मिनट में करा देता। ये लो इतना सा पढ़ाते हैं लोग, और ये बोलते हैं 5 दिन की है ऑडिट, तो इतना से पढ़ाएंगे वो? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति केक, सरकारी के अलावा दूसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 2 सेक्शन कंप्लीट, ऐसे ही पढ़ाते हैं। और अच्छा उन लक मान लो कि इन्हीं में से क्या आ गए, क्वेश्चन आ गए, पर अब चलेगा नहीं, ये कंपटीशन वो रहा नहीं है। अब आप तो पिछली बार गई पेपर देख लो आरपीएससी का, सब सेक्शन तक पहुंच गया। और 2012-13 में जो एग्जाम हुई थी ना जूनियर अकाउंटेंट की, वो पेपर देखो एक, और एक उसके बाद वाला पेपर देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। अभी तक तो आपने मेरे से ऑडिट पढ़नी शुरू करी है, और 2013 वाला पेपर उठा के देखोगे ना, 25 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे, गारंटी है मेरी, बिना पढ़े ही। इतना ईजी पेपर था। तो पेपर का लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये समझ में आ गया क्या? बताओ। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। तो आज एक और धारा कंप्लीट हो गई, कौन सी? धारा 139 की उपधारा 5। और हमने सरकारी कंपनी में आगामी अंकेक्षक की भी क्या पढ़ ली? नियुक्ति। अब आखिरी सेक्शन अपनी बच गई कौन सी? सरकारी कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी में आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति, धारा 139 की उपधारा 1, जो अपन कल करेंगे।